हंगामा मचा है आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में ठाकुर को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, जो बातें उन्होंने कही थी, ठाकुर पर ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता जो उन्होंने सुनाई थी, इस पर बिहार के साथ साथ पूरे देश में सियासत गरमा गई है। इस बयान पर खुद आरजेडी के भीतर ही बवाल मचा है। इस बीच बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर सियासी हमले और तेज कर दिए हैं। बीजेपी के विधायक नीरज बबलू ने इस पर लालू यादव के इशारे पर दिया गया बयान करार दिया है। साथ ही कहा है कि बिहार का ठाकुर समाज इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगा। नीरज बबलू के मुताबिक देश का ठाकुर समाज नहीं होता तो ये देश मुगलिस्तान होता। मनोज झा आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से संसद में ठाकुरों को लेकर बयान दिया है, किस तरह से इसको बीजेपी देखती है और क्या ठाकुरों को टारगेट करना कोई सोची समझी साजिश के तहत हो रही है? देखिए, ये काफ़ी चिंताजनक और दुखद बयान है और ये स्पष्ट भी है कि लालू प्रसाद जी ये साजिश करके इस तरह का बयान दिलवाए हैं, मनोज झा जी को मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल किए हैं और इस तरह का बयान दिलवा करके समाज में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं ठाकुर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं कि ठाकुर है तो ये हिंदुस्तान सही सलामत है। अगर ठाकुर नहीं होते तो इस देश पे मुसलमानों का कब्जा होता, इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं मुगलिस्तान होता, और ठाकुर नहीं होते तो हमारा देश इतना जल्दी आजाद नहीं होता। बाबू वीर कुंवर सिंह ऐसे योद्धा नहीं लड़ते तो हमारा देश इतना जल्दी आजाद नहीं होता। ठाकुर सभी समाज को संरक्षण देने का काम करते हैं, समाज को जोड़ के लेकर चलने का काम करते हैं। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ठाकुरों को टारगेट ना करें। अगर मेरे सामने इस तरह का कोई बयानबाजी करता तो मैं उसका मुंह तोड़ने का काम करता। मैं स्पष्ट तौर पर संदेश देना चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें, अन्यथा ईट से ईट बच जाएगा आरजेडी का। इस पूरे मसले पर जमकर हंगामा हो रहा है। ठाकुरों पर बयान देकर फंस गए हैं मनोज झा। जेडीयू नेता सुनील सिंह ने भी मनोज झा पर निशाना साधा है। आरजेडी सांसद मनोज झा से माफी मांगने तक की मांग हो गई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जेडीयू नेता सुनील सिंह का मनोज झा पर निशाना, माफी मांगने की बात उन्होंने कही है। तो जबरदस्त तरीके से हंगामा राज्यसभा में, जो कविता पढ़ी मनोज झा ने उसके बाद। सुनील जी, जिस तरह से मनोज झा ने बयान दिया, जो उन्होंने भाषण दिया लोकसभा में, किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्या आप लोग भी असहज हैं इसे लेकर? देखिए, आपने कहा अपनों के निशाने पर नहीं लिए गए हैं। वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, प्रोफेसर हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। तो उनके मुखारविंद से ऐसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग और ठाकुरों के बारे में उनकी नकारात्मक छवि करने का जो है, उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। हम समाजवादी लोग जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं और ऐसे में इस तरह का बयान किसी जात को अगर भावनाओं को आहत करता है तो हम उसके साथ नहीं खड़े हैं। और उन्हें इतिहास मालूम होना चाहिए। ठाकुरों का गौरवशाली इतिहास है। ठाकुरों ने इतिहास में बलिदान दिए हैं। अपने जवान बेटे को लोगों ने खोया है, लड़ते लड़ते लोग प्राण आहूत किए हैं, सती किए हैं महिलाएं लोग और बहन बेटियां, जौहर की हैं, अपना सर्वस्व गंवा दिया। और आज आक्रांताओं से भिड़ने में जो ठाकुरों का योगदान है किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में आप कहीं कोई दुबई फंडेड फिल्म को देखकर अपनी धारणा करें और नकारात्मक पिक्चर करें तो ये उचित नहीं है। समाजवाद के फलसफा के खिलाफ है। इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार इस पर हंगामा बढ़ता जा रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर घमासान। आरजेडी ने अब मनोज झा का बचाव किया है। आरजेडी ने मनोज झा का बचाव किया है। पार्टी बचाव में उतर आई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले पर यह कहा है कि ठाकुर का मतलब अहंकार, ठाकुर की तुलना अहंकार से कर दी है। सुनिए राजद के मुख्य प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी सांसद मनोज झा के राज्यसभा में कविता पाठ पर हंगामा। ठाकुर को लेकर कविता और उस पर हंगामा, लेकिन पार्टी बचाव में उतर आई है और ठाकुर की तुलना अहंकार से कर दी।